हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम जो क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है या कहीं कहीं पर हो भी गया है। तो आज हम सेंटअप एग्ज़ाम हिंदी का जो है आंसर रिव्यू करने वाले हैं। जो छात्र एग्ज़ाम दे चुके हैं वे रिवाइज कर लें, और जो छात्र अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो उनके लिए तो यह रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन यहीं पूछेगा। क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम सभी जगह का क्वेश्चन एक ही है। तो चलिए हम आंसर करते हैं। देखिए हिंदी का है हमारा सेट ए, और यहाँ पर देखिए जो 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट जो है 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है, और 3 घंटे में क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन सही प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को अमर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी कि ऑब्जेक्टिव हिंदी का 100 क्वेश्चन दिया गया है और उसमें हमें 50 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखिए रिवीजन कीजिए, मिला लीजिए किसका कितना सही है। पहला है, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए इसका आंसर हो जाएगा डी, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। चलते हैं आगे। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक हैं तो इसका लेखक जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। इसी तरीके से चलिए तीसरा, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र जो है वो गिरधर है। 3 नंबर। उसी के साथ देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, दैवत्व विज्ञान क्या है। तो दैवत्व विज्ञान जो है वो देव विज्ञान है, देव विज्ञान। नाखून को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। तो नाखून को, इसका आंसर हो जाएगा ए, नाखून को मोम और आलता से रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दारिश क्या है। तो दारिश जो है प्राचीनकालीन सोने का सिक्का है। दारिश जो है प्राचीनकालीन सोने का सिक्का है। 7 नंबर क्वेश्चन, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो काशी को देवनगरी के रूप में जाना जाता है। 7 का आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, सिकथक का अर्थ है। सिकथक का अर्थ होता है मोम, इसका 8 का आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से देखिए, बहादुर ने माँ के रुपए रखे रुपए में से कितने रुपए निकाल लिए। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बहादुर ने माँ के रखे रुपए में से 2 रुपये निकाल लिए थे। इसी तरीक़े से क्वेश्चन नंबर देखिए 10, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ जो है वो रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। पाठ के केंद्र में जो है बिरजू महाराज हैं, उसमें नृत्य कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, यंग इंडिया के संपादक हैं। तो यंग इंडिया का संपादक महात्मा गांधी है। 12 का आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से 13 देखिए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, एक अंग्रेजी राइटर हैं ये। 14 नंबर क्वेश्चन, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तीसरा साक्ष्य पुस्तक जो है वो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई है, अशोक वाजपेयी द्वारा। इसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो राष्ट्रकूट शासक जो हैं वो कर्नाटक के रहने वाले हैं। इसी तरह से 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इससे एक फॉर्मूला होता है, ऋतु रसाणा मूर्धा होता है, ऋतु रसाणा मूर्धा। यानी कि त्र ट वर्ग में के पूरा और र और स ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। इसी तरह से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नायक का सही संधि विच्छेद नय प्लस अक होगा। इसी तरह से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो निम्न में इसका आंसर हो जाएगा सी, वनवास जो है वो शुद्ध शब्द है। श्याम शब्द है 19 श्याम शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, फुटपाथ शब्द है। फुटपाथ जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, फुटपाथ जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 21 नंबर क्वेश्चन, कर्पूर शब्द है। कर्पूर शब्द तत्सम शब्द है। देखिए दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में भी पूछेगा
तो इसी से अपने तैयारी को आंक लीजिए कि हम कितना तैयारी किए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो नेताइन होता है। जैसे डॉक्टर का डॉक्टराइन, वो सही नेता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेताइन। 26 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसी तरह से देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह वह सब सर्वनाम होता है, तो यह घर जो है यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना उसे कहते हैं तो सकर्मक कहते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म रहने की संभावना उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या कर्म रहने की संभावना न हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें कर्म है और कर्म रहने की संभावना है तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। उसी तरह से 26 नंबर क्वेश्चन जो है, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो रसखान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए, तो 26 का आंसर हो जाएगा ये। 27, मोमन मानिक लय गयो चितो चोर नंद किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो 27 का आंसर हो जाएगा सी, प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ से लिया गया है। इस तरह से देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में कुंवर नारायण की कविता है, तो एक वृक्ष की हत्या जो है वो कुंवर नारायण की कविता है। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। 30 नंबर क्वेश्चन, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? तो लौटकर आऊँगा फिर कविता जो है प्रयाग शुक्ला द्वारा अनुवादित है। अब देखते हैं इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, जीवानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो जीवानंद दास जो है बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, यानी कि 31 के आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से चलते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए 32 नंबर क्वेश्चन जो है, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? तो आंगन के पार द्वार जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई है, तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। 33, मानव का राजा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो हिरोशिमा की है, क्योंकि हिरोशिमा में जो है मानव परमाणु बनाता है और अमेरिका जो है हिरोशिमा पर गिरा देता है, तो वही मानव का राजा सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया, तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से 34 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता का रचनाकार कौन है? तो जनतंत्र का जन्म कविता का रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है, 34 का आंसर हो जाएगा सी। 35 नंबर क्वेश्चन, कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है? तो कवि रसखान द्वारा जो है सुजान रसखान से प्राप्त होती है। इसी तरीके से चलते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में है, चिदम्बरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ये, चिदम्बरा जो है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। और 37 नंबर, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था, तो 37 के सी आंसर हो जाएगा। 38, बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो 38 के आंसर हो जाएगा ये, विफलता के कारण बेटे के आंसू आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, कर्म कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता जो है, तो मेरे बिना तुम प्रभु जो है तुम प्रभु, इसे भाषांतरित किए हैं कवि धर्मवीर। इसी तरीके से चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को मूढ़ कहते हैं। इस तरीके से देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, प्रलय शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो है देखिए हमेशा शब्द के पहले लगता है, तो प्रलय में जो है प्र उपसर्ग है। इसी तरीके से देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, पहाड़ शब्द का विशेषण है, तो 42 का हो जाएगा आंसर बी, पहाड़ का शब्द का विशेषण पहाड़ का पहाड़ी हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, निर्भय शब्द कौन समास है? तो निर्भय जो है ये अव्ययभाव समास है, क्योंकि इसका पहला पद जो है प्रधान है। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि क्रिया पदबंध का ये जो है उदाहरण है। 45 क्वेश्चन, आगामी शब्द का विलोम है, तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, आगामी का विलोम विगत होता है। 46, जो मापा ना जा सके का एक शब्द है, तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। 47,
47 नंबर क्वेश्चन जो है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य 48 का आंसर हो जाएगा सी, मुझे किताब दो। शुद्ध वाक्य है मुझे किताब दो। 49 मधुर शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो है देखिए हमेशा शब्द के बाद लगता है, यानी कि पीछे लगता है। तो 49 का हो जाएगा आंसर डी, मधुर शब्द में प्रत्यय र है। देखिए क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा संयुक्त वाक्य है। 51 नंबर क्वेश्चन, रंगपा किस किस्म का आदमी था। तो रंगपा देखिए जुआरी आदमी था। ये पाठ वर्णिका से लिया गया है, दूसरा हिंदी से, जो उसमें जुआरी रंगपा जो है जुआ हुआ खेलता है, इसीलिए रंगपा किस किस्म का आदमी था, तो जुआरी था। 51 का आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से 52 देखिए क्वेश्चन है, मांगमा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। कर्णफूल, कड़े और झुमकी, यानी कि ये तीनों दिए थे। तो हो जाएगा आंसर 52 का डी। 53 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। तो ढहते विश्वास कहानी का संपादक हैं राजेंद्र मिश्रा। तो 53 का हो जाएगा आंसर ए। इसी तरीके से 54 नंबर क्वेश्चन, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था। तो सीता का जो बीजू लड़का था वो हमेशा चुप रहता था। 54 का आंसर हो जाएगा सी। 55 नंबर क्वेश्चन, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए। इसी तरीके से देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को क्या हुआ था। तो नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पपाती को बुखार हुआ था। तो 56 का आंसर हो जाएगा डी। 57, बीजू की पत्नी का क्या नाम था। बीजू की पत्नी का पुष्पा नाम था। देखिए 57 का आंसर हो जाएगा ए। इसी तरीके से 58, वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। वल्ली अमाल जो थी वो पढ़ना नहीं जानती थी। 58 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए 59 नंबर, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, हीराकुंड बांध में लक्ष्मी के जो ससुर थे वो काम करते हुए शहीद हो गए थे। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। 59 के बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन जो है, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। तो मंगू का माँ जो थी अस्पताल को गौशाला बोलती थी। 60 का आंसर हो जाएगा ए। इसी तरीके से देखिए 61 नंबर, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था सन 1936 ईस्वी में हुआ था। 62 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, 20 के दांत कहानी में खोखा जो था नियम मानने में अपवाद था। वो कोई भी नियम नहीं मानता था। देखते हैं आप कहानी में कि किसी के गाड़ी का पंक्चर कर देता था, तो किसी के गाड़ी का हवा निकाल देता था, किसी का शीशा फोड़ देता था। यानी 20 के दांत कहानी में खोखा जो था नियम मानने में अपवाद था। चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में, मैक्स मूलर को किसने वेदांती कहा। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। तो 63 के बाद देखते हैं 64, हेकल थे। हेकल जो थे वो एक जंतु वैज्ञानिक थे। तो 64 का आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह से 65 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। लेखक की छोटी लड़की ने यह प्रश्न लेखक से पूछा। देखिए दोस्तों, जो अभी एग्जाम सेंटअप एग्जाम नहीं दिया है वो यह सभी वीडियो देख लीजिए, इससे एकदम पेपर लड़ेगा, क्योंकि एकदम जस्ट पेपर आ रहा है परीक्षा में। इसीलिए आप परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए और सही आंसर मार दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी। तो कलिंग लिपि जो थी भारत के उड़ीसा प्रदेश की लिपि थी। इस तरह से 67 नंबर क्वेश्चन, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसे चुराने के क्या थे आरोप लगाए थे।
68 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कहानी में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया। तो वृक्ष को कवि ने वृक्ष के रूप में एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया। तो मानव के रूप में उसने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। 69 नंबर क्वेश्चन रेनन मरिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो 69 का आंसर हो जाएगा सी। रेनन मरिया रिल्के का पिता का नाम जोसेफ रिल्के था। सॉरी दोस्त बैकग्राउंड वॉइस आने के कारण। 70 नंबर क्वेश्चन है कवि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं। कवि जीवानंद दास जो हैं वो बांग्ला भाषा के कवि हैं। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन मेरे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है। यह पंक्ति किस कविता से है। तो हमारी नींद से यह पंक्ति है। तो 71 का आंसर हो जाएगा बी। 72 नंबर क्वेश्चन छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो आंसर हो जाएगा सी। जो सच्चिदानंद हीरानंद हैं वहीं यह कहानी लिखे हैं छोड़ा हुआ रास्ता। तो 72 का आंसर हो जाएगा सी। 73 नंबर क्वेश्चन हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज जो है नगर के चौक पर निकला है। तो 73 का आंसर हो जाएगा सी। 74 नंबर क्वेश्चन कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। तो कवि प्रेमघन के जीर्ण जनपद में ग्रामीण जीवन का यथार्थ है। तो 74 का आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से 75 ढ का उच्चारण स्थान। तो ढ का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। 75 का आंसर हो जाएगा सी। इसी तरीके से देखिए दोस्त 76 नंबर क्वेश्चन यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद बी होता है यश प्लस दा। यह विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। इसी तरीके से 77 नंबर क्वेश्चन पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है। तो पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। 77 का आंसर हो जाएगा ए। 78 नंबर क्वेश्चन दाया शब्द है। दाया जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि 78 का आंसर हो जाएगा ए। 79 ओष्ठ शब्द है। ओष्ठ शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्त इसके बाद देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूज्या होता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से 81 जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें संबंध है, जो सोता है वही खोता है। इसके बाद देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है। तो 82 का आंसर हो जाएगा ए परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि परिमाण बोधक विशेषण का डिफिनेशन जो होता है जिसमें माप या तौल का बोध हो तो परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है। तो देखिए शेर भर दूध है, इसमें माप या तौल का बोध हो रहा है, इसीलिए 82 का आंसर हो जाएगा ये परिमाण बोधक। 83 नंबर क्वेश्चन वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। तो देखिए चुका था यानी कि ये भूतकाल का उदाहरण है। तो 83 का आंसर हो जाएगा सी। इसी तरीके से 84 सुहावन शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद लगता है। तो सुहावन में वन प्रत्यय लगा है। तो 84 का आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से 85 शोकाकुल शब्द कौन समास है। शोकाकुल जो शब्द है वो तत्पुरुष समास है। 85 का आंसर हो जाएगा डी। 86 क्वेश्चन अनूठा शब्द का पर्यायवाची है। अनूठा शब्द का पर्यायवाची जो है वो अनुपम होता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसी तरीके से 87 देखिए 87 अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। अनुलोम का उल्टा शब्द होता है प्रतिलोम। 87 का आंसर हो जाएगा ए। इसी तरीके से देखिए 88 नंबर क्वेश्चन घर बसना मुहावरे का अर्थ है। तो 88 का आंसर हो जाएगा बी। घर बसना मतलब होता है विवाह करना। 89 नंबर क्वेश्चन परोक्ष शब्द कौन समास है। परोक्ष जो शब्द है ये अव्ययभाव समास है। 90 नंबर क्वेश्चन एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है। मतलब 90 का आंसर हो जाएगा सी। एक पंथ दो काज का होता है एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना है। इसी तरीके से 91 नंबर क्वेश्चन है वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है। तो 91 का आंसर हो जाएगा सी वर्तमान काल, क्योंकि जाने का काम अभी जारी है तो वर्तमान काल हो जाएगा 91 का। इस तरह से देखिए 92 नंबर क्वेश्चन जो है नयन शब्द का संधि विच्छेद है। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद जो है ने प्लस अन है। देखिए क्वेश्चन आपके अगले फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। 93 नंबर क्वेश्चन परिणय शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग
शब्द के पहले लगता है। तो देखिए 93 का आंसर हो जाएगा सी, परि। परिणय शब्द में परि उपसर्ग है। इसी तरीके से देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, अपमान शब्द का विलोम है, तो अपमान का होता है समान। 94 का आंसर हो जाएगा बी। 95, सामर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? सामर दैया जो है धरती कब तक घूमेगी, उस पाठ, इसी पाठ का कथाकार हैं। देखिए क्वेश्चन ये वर्णिका भाग 2 से दिया गया है, दूसरे हिंदी के किताब से क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। इसीलिए आप लोग हिंदी के प्रत्येक पाठ को कवि और कौन सा पाठ लिखे हैं इसको याद कर लीजिए। इसी तरीके से 95 के बाद देखिए 96 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसा लेने को कहते हैं बारी। क्योंकि मांगमा जो थी वो शहरों में दही देती थी और महीने के बाद क्या करती थी, पैसा लेती थी। तो शहरों में रोज दही देना और महीने के बाद पैसा लेने को कहते हैं बारी। 97 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी को लड़की की बात है, तो लक्ष्मी को सिर्फ 2 लड़कियां थी। तो 97 का आंसर हो जाएगा 2। 98, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने बड़े लड़कों को भेजा। तो 98 का आंसर हो जाएगा ए। 99, पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। 99 का आंसर हो जाएगा बी, बल्ली अमाल। बल्ली अमाल जो थी पपाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत से ऐसा वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है, वाष्प शब्द है। तो वाष्प जो शब्द है ये तत्सम शब्द है। तो 100 का आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम आंसर कर देंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।